हम इंजीनियर बनने मुझे कर दिया। अरे क्या समझाए भाई, दुर्घटना है, नुक्कड़ करना है, तुम्हें जल्दी उठना, फिर सीपीए जाना, फिर क्लास में जाके नींद पूरी करना। लंबी चौड़ी पूरी भागा दौड़ी, दिन रात जो हमने जाग जाग के ऐसी प्रैक्टिस यार, ये भी आ गए, कभी आ गए, कभी आ गए, कभी आ गए, कभी इधर लगे, कभी उधर लगे। 80% की बात तो हमारी खड़ी हो गई, साथ तो हमारी खड़ी हो गई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। मेरी पीठ गई ये भी दिला जा, अरे भाई असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी ना होता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे ओ सांबा, कितनी तारीख है रे? 26 जनवरी सरकार। 26 जनवरी क्या करते हैं लोग 26 जनवरी को? औरों का तो पता नहीं, पर आईआईटी जोधपुर के लोग लुक्कड़ करते हैं। लुक्कड़ करते हैं, हाँ मुझे भी पता है। रात रात भर पोटा केबिन से जब चिल्लाने की आवाज आए तो समझ लेना लुक्कड़ प्रैक्टिस चल रही है। इस बार किसकी बैंड बजाने वाले हैं लोग? पर वो असली मर्द के गुण दिखाने वाले हैं। असली मर्द क्या होता है? असली मर्द हम भी देखेंगे, हम भी। पेश है आपके सामने आईआईटी जोधपुर के नुक्कड़ मंडली के द्वारा और एक नया नुक्कड़ नाटिका असली मर्द। मेरी बेइज्जती की है, मेरी। औरत ने मेरा मजाक उड़ाया है, दिखा देंगे उसकी औकात, बता देंगे हम क्या है। यार ये ले तू, ये भी इन औरतों को कैसे अपनी मुट्ठी में कैद करके रखते हैं, मैं बताता हूँ तुझे। सही बोल रहा है, एसिड फेंक देंगे साली पे। एसिड। ना होती किसी की चिंता, ना दिखता किसी का दर्द, क्या यही है असली मर्द? क्या यही है असली मर्द? अगर हम किसी लड़की को छेड़े, उससे जबरदस्ती बात करना चाहे तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो उसका विरोध करे तो आखिर कौन हमें ये हक दे देता है कि अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दे?
जगह हमारी नजरों में इतनी कम है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मेरे घर में औरत और आदमी को बराबर का दर्जा दिया जाता है। लगता है तुम किसी और ही इंडिया में जी रहे हो। बिल्लू की अम्मा, कहाँ गया? अरे रुकिए रुकिए, आज तो पहली तारीख है ना? हाँ तो आपको तो तनख्वाह मिली होगी। तुझे इससे मतलब? अरे बिल्लू के स्कूल की फीस भरनी है, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और बिल्ली बीमार है, उसकी दवाइयाँ लेने, और आज तो घर में आटा भी नहीं अरे है। बस कर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वो तो तू देख। आपको तो तनख्वाह मिली होगी ना, या फिर पूरा पैसा दारू में उड़ा दिया है? तेरी इतनी हिम्मत? एक औरत है तू, औरत अपनी औकात पे आकर। एक मर्द के बिना औरत का कोई वजूद नहीं है। आज मैं तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ दूं तो तू कहीं की नहीं रहेगी, कहीं की नहीं। होती किसी की चिंता, ना दिखता किसी का डर। क्या यही है असली मर्द? क्या यही है असली मर्द? वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के हिसाब से 66% मैरिड वुमेन घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि औरत तो ईगो पूरा करने का साधन होती है। बाहर की दुनिया में चाहे मर्द की कोई भी औकात हो, पर घर में उसे औरत से सुपीरियर ही माना जाता है, क्योंकि वो एक मर्द है। बंद करे बकवास। भारत की जनसंख्या में 40% यूथ है और आजकल यूथ की सोच बदल रही है। हाँ बदल तो रही है। आओ देखते हैं भारत की युवाओं की सोच। अरे भाई आज तो एग्जाम खत्म हो गए, कुछ तूफानी करते हैं। अरे समय का जिंदगी में जो तूफानी करने चला है, ना नौकरी मिली है ना डिग्री कहते पते हैं। भाई करने के लिए तो आजकल सालसा वर्कशॉप है। अरे यार वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। भैया मैकेनिकल के लगते हो। पर वो क्या? अरे वो शर्मा जी की लड़की। पर यार वो मुझसे बात क्यों करेगी? करेगी यार, वैसे भी वो हर एक लड़के से बात करती है। पर यार मैं उससे क्या बात करूं? अरे पूछ लेना यार, विल यू डांस विद मी? ये कैसे? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मैं उससे पूछता हूँ कुछ। मैं शर्त लगाता हूँ ये कुछ नहीं कर पाएगा। पसंद तो इसे चौधरी जी की बेटी भी थी, क्या कर दिया इसने? डरपोक है ये, डरपोक। बहुत बोल रहे हो ना तुम लोग। अब देखना वो मेरे साथ ही डांस करेगी। अगर उसने मना कर दिया तो? ऐसे कैसे मना कर देगी? और अगर मना कर दिया तो दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। हाँ हाँ दिखा दे तू क्या चीज है। ये है आज का युग, इसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। आज तो ये खुद ब खुद लगा लेगा, उससे चाहे फिर किसी का घर रोशन हो या जले, इससे क्या मतलब? ये क्यों सोचेगा? सोचने से तो इसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना। बकवास बंद कर। यहाँ यूथ के बीच खड़ा होकर तू यूथ के अगेंस्ट बोल रहा है। तक दिना दिन मारे लपड़ फाड़ चपड़ छात प्यारे, न सुने बात कोई हाथ है और लात प्यारे। अरे अपन बिटला गेला कसम ये खाई है, शहर शंघाई है, हमने वही रूल वही दिन चलाना। भारत माता की, भारत माता की, तुम जय बोलो जय भारत माता की जय। सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया, खुद है गोबर भी, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की।
दिल्ली वाली करना क्यों जल रही है ये रूह मेरी, क्यों सह रही मैं गंध तेरी, क्यों तेरे हम में मैं रही मारी, कलंक मुझ पे नहीं ये हैवानियत तेरी। आपको क्या लगता है दिल्ली प्रोटेस्ट के बाद लोगों की सोच में कुछ फर्क पड़ा? नहीं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑन एन एवरेज रोज दिल्ली में 3 रेप केस रिपोर्ट किए गए, जबकि साल भर में ऑन एन एवरेज रोज 2 रेप केस रिपोर्ट किए जाते थे। आपको क्या लगता है एक आदमी की सोच इतना कैसे गिर सकती है कि वो किसी लड़की का रेप कर दे, उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दे? कई केस में इसका रीजन होता है हमारा ईगो, हमारी वो घिसी हुई सोच। हमें बचपन से बच्चा ये देखते हुए बड़ा होता है और सीखता है कि औरत के साथ एक मर्द जो चाहे, जहाँ चाहे और जब चाहे कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। और वही बच्चा जब जिंदगी में बड़ा होता है और कुछ नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वही फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो औरत के साथ कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि औरत तो उससे नीच है ना। सचिन की हुई वनडे क्रिकेट में वापसी, इस पर ताज सागरे का कहना है, ये हम मराठी मानुषों की जीत है। जय महाराष्ट्र। बिजली की दरों में हुई 50 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, इस पर गीला दीक्षित ने कहा, पिछड़े लोगों को फायदा होगा इसमें। अरे वाह। अब सिर्फ 8 घंटे की कटौती होगी। नहीं। अब IITN बंडा पड़ सकता है महंगा। IIT की फीस में हुआ 80% का इजाफा। हावड़ा से चलकर जोधपुर आने वाली ट्रेन कोहरे के कारण होगा। और दिल्ली में हुए रेप के विरोध में देश भर में लोगों ने कैंडल जला के किया प्रदर्शन। दामिनी को इंसाफ दो। We want justice। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। दामिनी को इंसाफ दो। दामिनी को इंसाफ दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। इस दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। विनोद, मेरा मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में ये साफ साफ पता चला है कि उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे और मेरा मुवक्किल बड़ा होगा। इसकी गलती है। ऑब्जेक्शन और रूल। तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मुकदमे की अगली सुनवाई 1 साल बाद तय करती है। इस दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। विनोद, मेरा मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष है। इसकी खून की जांच में साफ साफ पता चला है कि वारदात से ठीक पहले इसे चाउमीन खिलाई गई थी। चाउमीन? ये तो मैं अभी अभी खा के आया हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन और रूल।
तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मुकदमे की अगली सुनवाई 1 साल बाद तय करती है। योर ऑनर, इस दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष है। बादशाह बाबू के बयानों के अनुसार बारदार से ठीक पहले इसे भाई भी नहीं बनाएगा था मिलोड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन और रूल। तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मुकदमे की अगली सुनवाई और 1 साल बाद तय करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अबे स्पीड ब्रेकर! अबे ओए, पी के चला रहे क्या? इंडिया गेट। रोको रोको रोको, लाजपत नगर जाएगी क्या? हाँ चलेगी मैडम। अरे यार, तूने वो सुना दिल्ली में 1 महीने पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था ऐसा? अरे वो यार, बस में एक अकेली लड़की और 5 बदमाश। हाँ मैंने सुना था। अरे उसके प्रोटेस्ट में तो मैं कैंडल मार्च में भी गया था। और तो और फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को मैंने ब्लैक डॉट भी किया था। क्या करे यार, ये जमाना ही बेकार है। क्या कर रहे हो? सीधा खड़ा होना नहीं आता? क्या मैडम, बस चल रही है, धक्के तो लगेंगे ही। बदतमीज सही के। अरे मैडम, आप तो नाराज हो गई। क्या बदतमीजी है ये? तो थोड़ी सी तमीज हमें भी सिखा दो ना मैडम। ड्राइवर, बस रोको बस रोको। क्या हुआ मैडम? बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। क्या बदतमीजी कर रहे हो बे? तो चलना ठीक है। जो बैठ तेरी पैर लगती है क्या? अबे पैर नहीं लगता, कुछ भी कर लेते हो क्या? अबे हाँ करूँगा, तू रोकेगा। अरे रुको रुको। अबे हट। अरे बचाओ उसको, बचाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बचाओ उसको। अरे मुझे नहीं बनना इन सब लफड़ों अरे में। तुम तो बचाओ। अरे तुम तो बचाओ उसे। अरे तुम तो बचाओ उसे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, वास्तविक घटना है। अम्बाला में दिल्ली गैंग रेप के ठीक 1 महीने बाद भरी बस में लड़की को बचाने कंडक्टर को बेरहमी से पीटा गया, पर कोई आगे नहीं आया। सब तमाशा देखते रह गए। क्या यही है इनकी बर्दाश्ती? दिल्ली गैंग रेप के प्रोटेस्ट में लोग सड़कों पर उतर आए, लाठियां भी खाई, लेकिन जब उस लड़की को मदद की जरूरत थी तब एक भी आदमी सामने नहीं आया। वो लड़की 20 मिनट तक बिना कपड़ों के सड़क पर पड़ी रही, लेकिन किसी ने 2 मिनट रुककर उसकी मदद नहीं की। फिर पड़ताल करने से और सरकार को गाली देने से मामला शांत नहीं हो जाता। जरूरत है आगे बढ़कर कुछ करने की, सिंबॉलिक एक्शन की जगह एक्चुअल एक्शन लेने की। गुवाहाटी में कुछ लोगों ने भरी सड़क पर एक लड़की से छेड़छाड़ की। लोगों ने उसे बचाने की बजाय उसका वीडियो बनाया। क्या यही सिखाया हमारे माँ बाप ने? क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति? अरे रुको रुको रुको, हम तो पढ़े लिखे IITians हैं, हमें ये सब मत सिखाओ। हम किसी लड़की का रेप थोड़ी ना करेंगे। नहीं, तुम शायद रेप ना करो, लेकिन तुम भी सोसाइटी का एक हिस्सा हो। तुम्हारा भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान है। तो तुम क्या चाहती हो, हम ऐसे लोगों से जाके लड़े? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम जाके लड़ो। रोक नहीं सकते तो पुलिस को इन्फॉर्म करो, एम्बुलेंस बुलाओ। कम से कम उतना तो कर ही सकते हो। सिर्फ इतना करना काफी नहीं होगा, हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। क्या IITians लड़कियों पे कमेंटिंग नहीं करते? अब हम कमेंटिंग भी ना करें, कॉलेज में आके ये भी ना करें। तुम तो करके निकल जाते हो, कभी सोचा है उस लड़की में क्या गुजरती है? और यही कमेंटिंग तुम्हारे अंदर लड़कियों के लिए एक हीन भावना क्रिएट करती है, एक पोटेंशियल क्रिएट करती है जो आगे जाके तुमसे भी ऐसा घिनौना काम करवा सकती है। आंखें खुली है मेरी, फिर भी हो रहा है ये सब। जानता हूँ मैं क्या है गलत, फिर भी हो रहा है ये सब। है हिम्मत मुझ में सही करने की, फिर भी हो रहा है ये सब। अगर नहीं कर सकता बंद ये सब, तो शर्म है मुझे कि मैं हूँ एक असली मर्द, कि मैं हूँ एक असली मर्द।
असली मर्द कैसा होना चाहिए, पर हाँ, हम ये जरूर बता रहे हैं कि एक असली मर्द कैसा नहीं होना चाहिए। एक असली मर्द कायर नहीं होता, वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता। एक असली मर्द की ईगो इतनी बड़ी नहीं होती कि जब उसे फ्रस्ट्रेशन निकालना हो तो वो एक औरत का इस्तेमाल करे। हुआ कुछ ऐसा, ने रख दिया मुझे झकझोर के। लिया मैंने संकल्प कि ले जाऊंगा दुनिया को पार इस मोड़ के। कलम चलाई बसे फूकी, किया वो जो लगा मुझे, पर अथक प्रयत्न के बाद भी इंसाफ ना मिला तुझे। क्या यही रीति है समाज की? क्या बदल पाएगा ये कभी? विवेक से सोचा तो एक पर आया। प्रयत्न किए मैंने, पर क्या दिशा सही थी मेरी? यह था वो सिर्फ एक आवेग जो लाया हमें इस दौर में। क्या उचित है क्या अनुचित, यह निर्णय बिना ले पाया मैं। जब खुद को पाया मैं उसी मोड़। अब जरूरत है हमें संकल्प लेने की कि हम बदलेंगे। लेट्स बी द चेंज। Let's be the change!